मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं रोज़ की तरह मैं किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ पराठे। और अभी जो पराठे मैं बना रही हूँ वो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। काफ़ी दिन हो गया है आलू के पराठे दोपहर के लंच में और मॉर्निंग के मतलब ब्रेकफास्ट में बनाना। मतलब अभी क्या हो गया ना कि ठंडी के दिन होने की वजह से ना मैं एक ही बार पराठे रेडी कर रही हूँ। अभी अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और पराठे रेडी कर रही हूँ ताकि मतलब ये बहुत बच्चों को तो खैर बहुत पसंद आता है, तो बच्चे तो एक दो बार खा ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने बोला है कि ये ब्रेकफास्ट भी है और लंच भी है। तो बस, और सिन्हा जी को ऑफिस निकलना है तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि आज क्या हो गया ना कि मैं प्लांट वगैरह की ड्रिपिंग करने चली गई थी छत पे। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आने के बाद मैं फटाफट ये काम कर रही हूँ। क्योंकि और यहाँ पर जो है ना कुछ पराठे मैं बना बना करके ऐसे पैक करके रख देती हूँ ताकि गर्म रहेंगे, बच्चों को खाने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं उसको क्या करती हूँ कि एक एक पराठे को फोल्ड करके पेपर में एक दो पराठे ऐसे डाल देती हूँ ताकि बच्चों को मतलब खाने के लिए दे देती हूँ। वो खुद भी निकाल के खा लेते हैं, वो उनको कट किया हुआ चाहिए। और यहाँ पर ना मैं ये बीन्स फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को ये बीन्स फ्राई बहुत पसंद आती है। इवन चावल और राइस दाल के साथ में तो खैर बहुत अच्छा लगता है। तो उसको फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे मैंने प्याज, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा कस्तूरी मेथी, थोड़े से मैंने यहाँ पे बेसन और 1 चम्मच लहसुन में मैं यहाँ पे मसाले रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और मतलब जो भी मसाले हम ऐड करते हैं ना वो सारी चीज़ें, गोल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डालूँगी। थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया मैंने। और यहाँ पे ये फ्राई हो गई है। इसे फ्राई करके एक तो आप डायरेक्टली आप प्याज वगैरह मसाले वसाले के साथ में इसको हल्का फ्राई करके और उसके साथ में आप मतलब प्याज, तेज़पत्ते और सूखी लाल मिर्च के साथ में भी आप बीन्स को फ्राई कर सकते हैं, करके उसके बाद मसाले ऐड करके आप फ्राई कर सकते हैं उसको। और एक है कि आप यहाँ पे फ्राई करके उसको निकाल लीजिए, उसके बाद आप फिर मसाले रेडी कीजिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है, लगता है कि अरे इसे भी तो फ्राई किया, उसे भी साथ में फ्राई करो या फिर अलग अलग करो, बात तो बराबर है। लेकिन नहीं, बात बराबर नहीं होती है, टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। उस तरीके से बना कर के देखिए, उसमें सब्जी की तरह से जो बनती है वो, और ये अलग से अगर आप मसाले रेडी करके तब आप बीन्स फ्राई करके डालते हैं ना तो इसके टेस्ट थोड़े से अलग हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया क्योंकि मेरे पास भुना हुआ बेसन नहीं था, तो मैंने कच्चे बेसन ही ऑयल में डालकर पहले फ्राई कर लिया। उसके बाद जो मसाले हमने बनाए थे वो हमने ऐड कर दिया, साथ में हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और बस फ्राई करना है इसे हमें। और उसके बाद जो बीन्स हमने रखी है फ्राई करके उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और एकदम से लो फ्लेम पे इसे हम हल्का सा, अगर चाहें तो आप पानी का छींटा दे करके इसे फ्राई कर लीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे मैं गोल मिर्च पाउडर में डाल रही हूँ। फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि अगर आपने बीन्स को पहले से फ्राई करके रखा हुआ है ना तो अब आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगती है, क्योंकि फ्राई हुई रहती है ना, तो यहाँ पे मसाले के साथ बहुत जल्दी बन जाती है। और ये जो फ्राई होती है ना बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, मतलब टेस्ट इसके बहुत चेंज हो जाते हैं। और ये ना पराठे के साथ में, सादे पराठे के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ तो मैंने आज आलू का पराठा बनाया है, लेकिन ऐसे ये पराठे के साथ में बहुत अच्छे, सादे पराठे के साथ में अच्छे लगते हैं। साथ में राइस, दाल राइस के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो खैर मैं अब आ गई हूँ रेडी हो करके और मैं यहाँ पर जा रही हूँ आज समृद्धि की जो कपड़े हैं ना उसकी फ़िटिंग करूँगी। तो ये समृद्धि के लिए जो हमने लाछा लिया था, आपको दिखाया भी था हमने। तो ये ना शैमू को ना थोड़ी सी लूज है क्योंकि शैमू थोड़ी पतली दुबली है। और ये स्लीव्स अटैच करने, उसने कहा कि स्लीव्स अटैच करके दो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अभी बैठ के मैं ये सारे काम कर देती हूँ। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकाल ली है। और ये देखिए कमर जो है ना इनकी, मैडम की बहुत ढीली होती है थोड़ी सी ढीली है। इसने कहा कि कमर थोड़ी कस दो, नहीं तो मैं लंगे को घिसती रह जाऊंगी पूरे पूजा में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसको मैं काउंट कर लेती हूँ खुद से, और ये जो जितने उसको लूज हो गए हैं उसको शायद 1 इंच के करीब, तो यहाँ पर 1 इंच को मैं ऐसे पकड़ के दबा दूंगी और दबा करके यहाँ पे स्टिच कर दूंगी, तो ये फिटिंग में आ जाएगी। बाद में जब उसकी कमर थोड़ी सी मतलब ये होगी, बढ़ेगी, तो यहाँ पे फिर खुल सकती है वो। और वैसे भी ये कोई भी ड्रेस समृद्धि लेती है 2 से 3 बार पहनती है, उसके बाद तो उसके ड्रेस वो पहनती ही नहीं, बोलती कि अब बहुत पहन लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी हेवी जो ड्रेसेस होती है ना ये ज़्यादा चलती ही नहीं है। तो वही मैं शैमू को दिखा रही हूँ पकड़ के कि इतना कर दूँ क्या, कस दूँ क्या, तो वो मेरे से बोल रही है कि हाँ कस दो, इतने ढीले हैं। और साथ में स्लीव्स है तो स्लीव्स भी लगाना है, तो वो भी मैं इसको पूछ रही कि मतलब इसको और छोटी कर दूँ स्लीव्स को या इतनी ही रहने दूँ, तो वो बता रही है मुझे कि मुझे इतने ही रहने दो, ठीक है ये। तो ये सारी चीज़ें करूँगी। और यहाँ पर मैं उसे बोल रही कि मैं बगल से कस देती, अगर ज़्यादा ढीला होगा तो फिर टक्स डाल दूँगी पीछे से।
तो आप लोगों को भी फ्रेंड बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड होंगे जो स्टिचिंग वगैरह जिनको ये टाइप की प्रॉब्लम आती होगी। और हर काम के लिए क्या होता है ना कि हमें बुटीक के पास जाना पड़ता है, बुटीक में जाओ, जाकर बोलो, तो उनके पास टाइम है ठीक है, नहीं तो कभी कभी लंबी टाइम देते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया है। आपको ना स्लिप्स निकालना है, इसको राउंड में देख लेना है कि कितने हैं ये। तो उसी तरीके से इसको काउंट कर लेना है और बस उसके बाद सेंटर से आपको पकड़ के सिलाई करनी है, ठीक है। और यहाँ से मैं करके, और ये जो स्टोन वगैरह है ना साइड से, उन्हें निकाल लीजिएगा। और उसके बाद आप कीजिएगा। और ये चीज़ आप हाथ से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास मशीन हो तो ही आप करेंगे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाथों से भी कर सकते हैं, बट मैं मशीन से यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन आप हाथ से भी करेंगे। कैसे करेंगे वो, अब जैसे ड्रेस ही आपने लिया लाछा वगैरह, तो वो क्या होता है, कमर में बच्चों को ढीला हो रहा है या किसी को भी ढीला हो रहा है, खुद को ही हो रहा है आपको, तो ये आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ के इसको यहाँ पे टक कर देना है इसे। और उसके बाद आप इसको क्या, हल्का ज़्यादा भी मत कीजिए और इतना भी कम मत कीजिए कि ये खुल जाए, लेकिन जब खोलना चाहे तो खुले, ऐसे नहीं खुले। और यहाँ पर ये हो गई है, तो अब इससे ये कमर की जो प्रॉब्लम वो हो गई सॉल्व इसकी। नहीं तो थोड़ी लूज हो रही थी तो उसको परेशानी हो रही थी, और होता भी है लूज कपड़े परेशानी ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसे, ये अच्छे से यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे ब्लाउज के लिए मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी, तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ ना कि स्लीव्स को पहले सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है इसे, और यहाँ पर आपको ना बीच से सेंटर करना है, और इसको यहाँ पे कंधे से लेना है, कंधे से, और करके आपको इस तरीके से स्टिच करनी है। और तो मैं यहाँ पे मशीन से कर रही हूँ, आप हाथों से भी कर सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, लेकिन मशीन अगर हो तो फिर मशीन से आप ऐसे ही करेंगे। और इसको लेकर के एक तरफ से सिलने के बाद फिर वहाँ से लेना है सेंट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेंटर से लीजिएगा। सेंटर से लेने से क्या होगा ना कि स्लिप्स अगर थोड़े छोटे बड़े भी हुए ना तो वो लास्ट में जा कर के होंगे। तो बीच से अगर आपने किया तो एक तरफ से ज़्यादा, एक तरफ से बराबर आकर के एक तरफ से काफ़ी छोटी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपको हाफ हाफ इंच छोटी पड़ रही है दोनों तरफ, लेकिन अगर आपने एक बीच से सेंटर से किया तो हाफ हाफ इंच पड़ी, लेकिन अगर आपने एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ बंद किया ना तो हो सकता है वो 1 इंच की गैप आ जाएगी, तो पूरी स्लिप्स भी कट जाएगी। तो इस चीज़ के देखिए यहाँ पे अच्छे से अटैच हो गई है, वैसे ही हमें दूसरी भी अटैच कर लेनी है। और उसके बाद हम बैक में उसके जो बगल से टक्स देंगे। अगर उसके बाद भी फिटिंग आ गई तो ठीक है, नहीं तो बैक में टक्स दे देना है, क्योंकि रेडीमेड जो भी लाछे लगे होते हैं ना उसके बैक में टक्स नहीं होते, इस वजह से उसकी फिटिंग में प्रॉब्लम आती है, और ये सबको आती है। तो इसके लिए बस एक ही सिंपल सा तरीका है कि बैक में आपको टक्स दे देना है, 1-1 इंच का, जैसे ब्लाउज वगैरह में रहता है ना, बिल्कुल वैसे दे देना है। तो वो चीज़ भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि साइड से आप ज़्यादा कस देंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, फिटिंग सही नहीं आएगी, आर्म होल कस जाएगी। तो आर्म होल ना कसे, सब कुछ बराबर रहे, तो बस पीछे से टक्स दे देना है। तो यही चीज़ आप अपने ना सूट वगैरह में भी कर सकते हैं, जैसे टॉप वगैरह में है ना उसमें भी ऐसे ही स्लीव्स अटैच कर सकते हैं, और ऐसे ही आप बैक में आप यहाँ पे देखिए, तो मैं यही कर रही हूँ। अब स्लीव्स लग गई है तो अब साइड से फिटिंग देनी है। तो यहाँ पर ऐसे भी इसकी साइड में थोड़ी ढीली है ये, तो यहाँ से मैं हाफ हाफ इंच अगर दबाऊंगी तो ये 1 इंच बगल से दब जाएगी, लेकिन शैमू को इसमें थोड़ा ज़्यादा दबाना है, तो मैं बैक से टक्स देने वाली हूँ। तो ये हो गई है। आपको बगल से यहाँ पे जो भी मिरर वगैरह है ना, स्टोन है, उसे हटा लीजिए। अगर वहाँ पे ये है सीक्वेंस है तो उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वो उस पर मशीन चलती है, नीडल काम करती है। लेकिन अगर स्टोन है, मिरर है, तो इन सबको हटा लीजिएगा, या फिर मोती वगैरह है तो, क्योंकि वो आपके नीडल को तोड़ देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो स्टिचिंग का एरिया है वहाँ आसपास आप सारे स्टोन वगैरह वर्क है उनको थोड़ा आप उसको खींच के हटा दीजिए। तो यहाँ पर अब मैं दूसरे साइड में कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे बैक में टक्स भी इसके देने हैं, तो मैं इस तरीके से सैमू के इशारे करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अब ना मतलब जाने में टाइम नहीं है हमें। तो पैकिंग वगैरह भी अभी तक ढंग से हुई नहीं है, शुरू भी नहीं हुई है। तो इन सारे कामों को निपटाने के बाद ही हम पैकिंग स्टार्ट करेंगे, तो वही है। और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है स्लीव्स में वो कट करके मैंने निकाल दिया है। तो काफ़ी अच्छे से इसकी फिटिंग हो गई है। अब बैक में हमें टक्स देना होगा, क्योंकि ये बैक से अभी भी लूज है और बैक से उठती है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी लहंगे का ब्लाउज बैक से उठ रहा हो ना तो बस बैक में टक्स देना है आपको, 1-1 इंच का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वही दे रही हूँ, मैं हाफ इंच का मैंने यहाँ पे ये दबा रही हूँ, और जो कि खुलने पे 2 इंच हो जाए, 1 इंच हो जाएगा सॉरी। तो वैसे ही 2 इंच पीछे में दब जाएंगे, तो वही करना है आपको। तो देखिए मैंने वो भी कर दिया यहाँ पे। और ये इस तरीके से ये जो है ना सैमू की आज मैंने स्टिच करके इसकी कर दिया। अब इसी के साथ मुझे बहुत सारे टॉप वगैरह भी करने हैं जो मैं आराम से करूँगी।
तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और आपको ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मेरी स्टिचिंग की ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।